जाएंगे आप? जी, इसका नाम नहीं आ रहा है। आपका नाम नहीं आया, आप वोट नहीं दे पाए, नहीं, क्या कारण रहा, क्या बोला जा रहा है अंदर? बोल रही है कि आपका बीएलओ से हमको आप लोग हर पारी नंबर लेती हैं। अगली बार ये क्या हुआ वो करिए कि ये वही ऊपर से ही बहुत लोग को काट दिया गया। मैं 70-80 साल से वोट यहाँ पे दी हूँ। मेरा है और मेरे पति का नहीं है। देखिए, काफी कंप्लेन भी यहाँ सुनने को आ रहा है। जो बुजुर्ग हैं, कई लोग उनके जो नाम है वो कटे नजर आ रहे हैं और काफी संख्या में लोग यहाँ परेशान दिख रहे हैं कि उनके नाम नहीं आए। काफी दूर से भी आ रहे हैं मतदान करने के लिए, सुबह सुबह उठकर आए हैं, अपना वोटर ID कार्ड भी लेकर आए हैं, फिर भी उन्हें बोला जा रहा है कि उनका नाम नहीं है। के आने वालों को जाने दीजिए। कृष्णा गुप्ता नाम है। कृष्णा जी, कहाँ रहते हैं आप? बनारस, यही लतारा पे रहते हैं। क्या सोच के वोट कर लिया आपने? दिखाइए, हमारे कैमरा को दिखाइए पहले। देखिए, उन्होंने वोट कर लिया। मुद्दा भी जानेंगे इनसे, क्या मुद्दा रहा? मुद्दा क्या रहा? मुद्दा तो यही है कि हमारा देश का विकास हो ही रहा है, इसमें दो राय नहीं है। आज से 10 साल पहले बनारस क्या था और आज 10 साल पहले अब क्या है, देख लीजिए। मतलब क्या से क्या हो गया है, ये कह रहे हैं? ये क्या बदलाव हुआ? बदलाव मतलब पूरे भारत में दिख रहा है बदलाव। पंजा साइकिल नहीं दिख रहा है? पंजा सिर्फ जो है ना, वो सिर्फ मतलब के पार्टी है। उनका जेब खाली हो गया है। कुछ सोच रहे हैं कि हम आ जाए सत्ता में और अपना जेब भर लें। उनका यही मकसद है। पब्लिक लोग का कोई मकसद नहीं कि चूल्हे भाड़ में जाए, उनका कोई मकसद नहीं। उनका जेब खाली है। बताइए, राहुल गांधी के रोड शो में गए थे, प्रियंका गांधी के रोड शो में गए थे या मोदी के रोड शो में? हम तो भैया मोदी के रोड में से गए थे। समझ गए, इसको वोट डाल कर आ रहे हैं आप? बस जान लीजिए। आप तो बताना पूछेंगे नहीं अब? आप तो सीधे जान गए। अब मीडिया वाले तो बात करने से पहले जान जाए कि वो किनका वोट देकर आए हैं, तो समझ लीजिए आप। तो आज के तारीख में जितने भी इंडी वाले हैं, चाहे अखिलेश हो चाहे तेजस्वी हो, सबका जेब खाली है। बस वो खाली है, भरना है, ये कहना है आपका? वो लोग का जेब खाली हो गया। वो सोचे कि बस भरा हुआ है, उसमें जाके तैरे हैं। आप वोट देकर आए? वोट दे दिया, दे दिए। हाँ। जनता बदलाव बोल रही है, बदलाव चाहिए? बदलाव होगा नहीं होगा? काहे? क्योंकि जिसका काम अच्छा है वो ऑलवेज अच्छा रहेगा। हाँ, ये सोच के दे रहे हैं वोट। हाँ, बिल्कुल उनका काम वोट दे आए। खुश है? हाँ बिल्कुल, जिसको उम्मीद है बहुत। हाँ, उम्मीद रखे हैं? हाँ उम्मीद है, और आगे भी उनका अच्छा कार्य रहेगा। अभी तो अच्छा कार्य हुआ ही है। जहाँ कुछ नहीं था वहाँ बहुत कुछ उन्होंने दिया लोगों को। आ जाइए इधर, रिक्शा वाले को जाने दीजिए, इधर आ जाइए। ये बदलाव की कोई बात नहीं है। बात नरेंद्र मोदी की है। वो अपनी जगह सही कार्य कर रहे हैं और जो सबके लिए अच्छा है। सुनने में आता है योजनाएं पहुंच नहीं पाती हैं गांव वाले। योजनाएं पहुंच रहे हैं, जिसको लेना है वो ले रहा है। हम लोग उस योजनाओं से नहीं बहुत उम्मीद रखते हैं। केवल योजनाएं पाने से नहीं मतलब है, उसके साथ आप भी कुछ करिए। केवल हमको मिले ही तो वो बात अलग है। दूसरे को मौका नहीं ना कोई सवाल नहीं उठता। आप तो है इधर, पूछ लेते हैं क्या कह रहे हैं। वोट दिए? हाँ दीदी, कुछ नहीं कह रहे, हम पूछ लेते हैं तब। क्या चाहिए? बदलाव सब लोग बोल रहे हैं। हाँ बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए, जरूरी है। हुआ नहीं? कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे, क्योंकि कई लोगों का जो वोट देने जा रहे हैं उनका नाम कटा हुआ दिख रहा है, कईयों को पर्चा नहीं मिल पा रहा है। आइए जानेंगे कुछ लोगों से। क्या नाम होगा आपका? गोपाल सिंह नाम है हमारा। ये जानना चाहेंगे, वोट किया आपने? हाँ वोट कर दिया हमने। क्या कुछ मुद्दा रहा इस बार वोट करने का? विकास का मुद्दा रहा बनारस में, और क्या। बहुत उत्साह है वोटरों में, और यहाँ मोदी जी के टक्कर में कोई नहीं है। बहुत भारी मतों से मोदी जी विजयी हो रहे हैं। अच्छा, पूरा समर्थन दे रहे हैं। लग रहा है जब विकास हुआ है इतना बनारस में। अगर आप रही हैं तो 10 साल पहले बनारस में क्या था और अब क्या है? अरे बनारस में पूरे पंजा और साइकिल को मौका नहीं, कहीं टक्कर ही नहीं है। 20 और 80 की लड़ाई है। हाँ, बार विपक्ष उठा रही है सवाल, महंगाई, बेरोजगारी, काशी में कोई विकास नहीं, क्या कहेंगे? विपक्ष तो लग रहा है जैसे कि टीने का चश्मा लगा लिया, उसको दिखाई नहीं देता विकास यहाँ का।
विकास दिखाई नहीं हाँ। देता है। क्या उम्मीद रख रहे हैं कि अगर सरकार फिर से आती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, अगर बीजेपी सरकार, तो क्या लगता है जो क्या आगे कार्य करना चाहिए? जैसे विकास जिस तेजी से हो रहा है उसको और आगे बढ़ाएंगे हमारे प्रधानमंत्री जी। जब भी बनारस में आते हैं तो 1500 2000 करोड़ रुपया का कोई न कोई नए नए सौगात देके जाते हैं यहाँ के जनता को। क्या कहेंगे आप, क्या नाम होगा? धनंजय पांडे। क्या कहेंगे, क्या इस बार वोट कर दिए? अभी नहीं किया हम लोग। देख रहे हैं अभी यहाँ लोगों को पर्चा भी काट रहे हैं, कई लोगों का पर्चा निरस्त हो रहा है, क्या कहेंगे उस पे? देखिए, पर्चा मिसिंग जो है, सारी जिम्मेदारियां अगर कोई नागरिक है तो उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। इस बार नाम अभी 10 दिन पहले तक चढ़ाया जा रहा था और ऐसा नहीं है कि लोगों को सूचना नहीं थी। जानकारी होते हुए भी अगर लोग अपना फॉर्म फिल करके दिए होते तो नाम सबका आया होता। आज लोग आ रहे हैं, नाम नहीं मिलने से परेशानी हो रही है, तो कुछ जिम्मेदारियां लोगों को भी निभानी चाहिए, तो उससे उस समस्याओं का समाधान होगा। ये आपके मुद्दा जानना चाहेंगे, क्या है मुद्दा? इस बार मुद्दा हमसे क्या, जो सरकार के वादे हैं कि बेरोजगारी की बात करें तो ये तो हवा हवाई जो भी मुद्दे होते हैं। सरकार का मुद्दा है कि बेरोजगारी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, ये शुरू से नारा चलता आया है। इस बार भाजपा सरकार में जो भी होता है सबसे ज्यादा काम रोड पे होता है, रोड के विकास पे होता है। और इस बार जो परियोजनाएं हैं, बहुत सारी परियोजनाएं हैं जो लोगों को लाभान्वित करेंगी। तो क्या लगता है कि इस बार सरकार वही आएगी या बदलाव होगा? इस बार सरकार तो भाजपा की ही आनी है, बदलाव का तो दूर दूर तक कहीं तक कुछ सोचना ही नहीं। विपक्ष तो बार बार बोलती कोई काम ही नहीं हो रहा। विपक्ष ने भी तो राज किया है, क्या काम किया है? आप लोग यहीं रहते हैं, यहाँ पे इतनी जनता है। विपक्ष ने आज से, अगर ज्यादा दूर की बात ना करें, सिर्फ बनारस की बात करें, सिर्फ बनारस की बात करें तो आज से 10 साल पहले बनारस में क्या था, आप ही बताइए। 80 घाट पे जहाँ कोई जाना नहीं पसंद करता था, कोई 2 मिनट बैठना नहीं पसंद करता था, आज सबसे ज्यादा टूरिज्म वहीं पे है। रविदास घाट पे मायावती ने पार्क बनवा दिया। रविदास घाट पे कितने लोग जाते थे? ये सिर्फ कपल का अड्डा बना हुआ था। आज यहाँ से मोदी जी ने क्रूज चलवाया और क्रूज चलने की वजह से रविदास घाट को सब लोग जानते हैं और यहाँ से अच्छे अच्छे पर्यटक आते हैं और क्रूज की सवारी करते हैं। और यहाँ के घाटों का जो सफाई हुआ है, जितना घाटे विकास किया है, इधर आप जाके देख सकती हैं कि रामनगर क्षेत्र में जो नए नए घाट बन रहे हैं। रोडों के चौड़ीकरण की बात करिए, बनारस जाम से जूझता था। अब 10 साल में कोई ऐसा कोई जादू का मंत्र लेके तो आया नहीं है ना कि इकट्ठे खत्म कर देगा। 10 साल में इतने 6-6 7-7 फ्लाईओवर बने यहाँ पे और आगे चल के बहुत सारी परियोजनाएं हम लोग को पता है, लेकिन अभी हम लोग खुलासा नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसे परियोजनाएं हैं जो इस बार सरकार बनने के बाद 5 साल में जिस बनारस की आप लोग कल्पना नहीं किए होंगे, लोग सोचे नहीं होंगे, वो परियोजनाएं आने वाली हैं जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने उस बनारस को बदलने की सोच रखी है। मतलब इस बार लग रहा है फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे? लग क्या रहा है, कंफर्म है, हम नहीं जान रहे, कंफर्म है कि मोदी जी आ रहे हैं। उसमें मोदी जी के नाम पे जो लोग जीतने वाले नहीं थे वो लोग जीत जाते हैं। साइकिल पंजा को मौका नहीं? साइकिल पंजा सबको मौका दिया गया, पंजा को 70 साल से मौका दिया गया। पंजा कहाँ से लाके कहाँ पे खड़ा कर दिया। और लोग अगर कहते हैं महंगाई दर उठा के देख लीजिए ना, 1947 इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर सबसे बड़ा घोटाला कर रहे हैं मोदी। वो खुलासा होगा, उसका जांच होगा तो खुलासा होगा ना, जांच कराए। अभी नहीं कराएगा तो कभी भविष्य में उसकी सरकार आएगी तो कराएगी जांच। घोटाला अगर हुआ होगा तो साबित होगा ना। राहुल गांधी तो कहते खटाखट फटाफट सटासट चीजें होंगी जीतने के बाद। राहुल गांधी तो आलू से सोना भी बनाते हैं। राहुल गांधी की माँ कहती है कि हमारे बेटे को मैं अपने बेटे को आप लोग को समर्पित कर रही हूँ। अरे उनके बेटे को लेगा कौन अपना घर बर्बाद करने के? राहुल गांधी की माँ कह रही है मैं अपने बेटे को आप लोग के लिए समर्पित कर रही हूँ, उनके बेटे कौन लेगा? आप लेंगे भैया? राहुल गांधी अगर जब तक राहुल गांधी वो फार्मूला नहीं बता देंगे कि आलू से कैसे सोना बनेगा, तब तक वो आने वाले हैं नहीं, ये जान जाइए। और यहाँ विकास की परियोजना इतना हुआ, रुद्राज कन्वेंशन बना, विश्व स्तर का रोड बना है। जब हम लोग कचहरी से चलते थे एयरपोर्ट के लिए तो 1 घंटा लगता था, 10 मिनट में पहुंच जाते हैं। यहाँ के जितने हाईवे बने हैं, यहाँ से जौनपुर जाइए, यहाँ से आजमगढ़ जाइए, यहाँ से सोनभद्र जाइए, यहाँ से बिहार जाइए, यहाँ से इलाहाबाद जाइए, यहाँ से लखनऊ जाइए, एक से एक हाईवे बना है।
रेल में कितना वो हुआ है काम, रेल में सफाई कितना दुर्गंध रहता था, पटरियों पर गंदगी रहती थी। अब चले जाइए कहीं रेल से पता ही नहीं चलता है, लगता है कि आदमी रेल में बैठा है कि अपने घर में बैठा है। इतना विपक्ष तो बोला पहले के जो काम थे पास हुए थे उसे बस आगे बढ़ा दिए। 60 साल किए क्या है ये लोग, 60 साल किए रहते तो आज इतना उनको उनकी दुर्दशा नहीं होती, 40 सीट पे नहीं आए होते। जिसको इतना दिन राज करने के लिए मिला, पार के नारे हैं, लग रहा है 400 आ जाए। एकदम 100% 400 पार कर रहे हैं हम लोग। और आज बनारस में इतना उत्साह है कि मोदी जी 10 लाख वोटों से जीत रहे हैं। लाख ऐलान कर दिया एकदम 12 बजे संसद खोल के वो किए हैं, सारे फेल हुए हैं। आप बेरोजगारी उठा के देख लीजिए, इस समय बेरोजगारी चरम पर है। उत्तर प्रदेश में जब गाय और भैंस कर रहे थे 23 विभाग खत्म कर दिए गए। अगर एक विभाग में 10,000 भी पद पकड़िए तो 2,30,000 पद खत्म हो गए। बच्चों को नौकरी कहाँ से मिलेगी? लगातार एनटीपीसी वाले बच्चे धरना करते रहे, घर में घुस के आतंकवादियों की तरह बच्चों को मारा गया है। वो उनका हॉस्टल तोड़ के पुलिस वाले घुस के मारे हैं। क्या वो आतंकवादी थे? बच्चों को इतना रोजगार नहीं मिल रहा है, कहाँ जाएंगे बच्चे? जीडीपी के जितना जीडीपी है आज उतना ही लोन हो गया। पिछले 60 साल में 50,000 करोड़ लोन था, इस 10 साल में 2 लाख करोड़ भारत सरकार पे लोन हो गया है। आप क्या किए 10 साल में? बनारस के लिए क्या किए बताइए? एक फैक्ट्री लगी है 10 साल में? कह रहे हैं विकास काफी हुआ है, रोड बनवाए हैं, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर सही। ठीक है, लेबल लगाए हैं, बस केवल लेबल लगाए। सुनिए मैं बता रहा हूँ, रोड जिस रोड की बात करते हैं सबसे बड़ा डंका पीटते हैं। रिंग रोड की जो प्रस्तावना किसने रखी थी? उसका प्रस्तावना रखा था सपा सरकार ने। भैया वोट डाला कि नहीं आपने? वोट डालने जा रहे हैं, डालेंगे ना, बदलाव का डालेंगे ना? बिल्कुल बदलाव के लिए डालेंगे। आज 400 पार का जो नारा लग रहा है, ये जानिए भारतीय लोकतंत्र की ये खूबी है कि अगर लगातार कोई सरकार रहेगी और एक तरफा सरकार रहेगा तो तानाशाही पे जाएगी। ये लोकतंत्र का नियम है, ये बदलाव आवश्यक। बात से तो लग रहा है आपके 400 पार होने नहीं देंगे। ये देखिए, ये हम नहीं जानते 400 पार होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि कुछ आंकड़े, आप पत्रकार हैं ना, कुछ आंकड़े आपके पास भी होंगे कि अब तक के 6 चरण में 1.5 करोड़ वोट कैसे बढ़े। चुनाव के काउंटिंग के बाद जो ईवीएम की काउंटिंग होती है उसके बाद 1.5 करोड़ वोट कैसे बढ़ गए बताइए? आप इस पे आप न्यूज पर चलाएंगे अपनी मुद्दों पे तो हम आपसे बात करेंगे, अभी तो वोटिंग मुद्दे पे है। भैया वोट देकर आए? दे दिए। मुद्दा क्या रहा? मुद्दा यही है भैया, रोजगार बेरोजगारी है, सबको सब परेशान है, बस बेरोजगार बदे। कि क्या मुद्दा था इस बार का? फर्स्ट टाइम अभी तो था हम लोग, फर्स्ट टाइम वोटर थे आप? कितनी हम सब लोग का फर्स्ट टाइम था। कितनी खुशी? बहुत खुशी है। हाँ, क्या सोच के वोट किया इस बार? क्या सोच के वोट किया? कुछ तो सोचा होगा आपने आगे। फर्स्ट टाइम था, इसका एक्सपीरियंस बहुत मतलब वो था कि हाँ फर्स्ट टाइम है तो देना चाहिए। हाँ। देखिए मतलब कैसा होता है, जो भी हो समाज के लिए बेस्ट और क्या। जो भी हित में वोट किया आपने? जी जी विकास को लेकर? राम नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं, राम राज्य को नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी जिसको भी मतदान किए हम लोग, जो भी आए बेस्ट आए, बस ये। तो ये विकास सोच कर किया आपने? देखिए लोग, न्यू वोटर से भी हमने बात किया है, विकास को लेकर भी उन्होंने ये चीजें बता रहे हैं। आइए और भी लोगों से हम एक एक कर बात करेंगे, यहाँ पे एक करेंगे। क्या नाम होगा आपका? संजय कुमार मिश्रा। वोट किए? बिल्कुल वोट साइन देखे, वोटिंग साइन दर्शकों को दिखाइए हमारे। अब चलिए, अब बताइए मुद्दा क्या था, किस मुद्दे पे वोट किए? विकास के मुद्दे पे वोट किया। विकास के मुद्दे, काफी विकास दिखता है। बिल्कुल हाँ, विकास तो हुआ है। क्या लगता है आगे मौका देंगे तो आगे भी होगा? बिल्कुल होगा। नहीं हुआ तो? नहीं, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। बाकियों को मौका नहीं दिए? अब तो हमने दिया वोट, जिसको जो विकास किया उसको वोट दिया। हाँ, चलिए और लोग से भी जानते। क्या नाम होगा? हमारा नाम कन्हैया सिंह है। वोट किया आपने? जी हमने दिया। वोटिंग टाइम दिखाइए हमारे दर्शकों को, देख सकते हैं। चलिए, आप तो जानना चाहेंगे क्या सोच के इस बार आए वोट करने के? नेशन फर्स्ट। नेशन फर्स्ट में दिया आपने? बस राष्ट्रहित में दिया। बाकी जो मुद्दे कई लोग बोल रहे हैं, विपक्ष की तरफ से भी कई सारे मुद्दे निकल रहे, बेरोजगारी, महंगाई। सवाल है कि उनके पास उनका कोई निदान भी तो नहीं वो दे पा रहे हैं कि मेरी गवर्नमेंट आएगी तो मैं यूं करूंगा, इस समस्या को ऐसे हैंडल करूंगा, इस समस्या को ऐसे हैंडल करूंगा। कहना संविधान कहाँ डूब रहा है, संविधान को कहाँ आग लग रही है। संविधान अपने में सेफ है, सिक्योर है। संविधान का तो सबसे ज्यादा दुरुपयोग इन्हीं के द्वारा किया गया है। नियर अबाउट 80 अमेंडमेंट हुए, वो तो इस 14 के बाद हुए नहीं। तो मेरा तो कहना है कि संविधान सुरक्षित है और आगे भी सुरक्षित रहेगा। क्या उम्मीद लगा रहे हैं कि इस बार मौजूदा सरकार अगर वापस आ जाता है
क्या करेगा, क्या उम्मीद रखते हैं? नेशन और सेफ रहेगा। नेशन सेफ रहेगा। जिस हिसाब से वर्ल्ड वार की संभावनाएं बढ़ रही हैं, उस हिसाब से नेशन को सेफ एंड सिक्योर रहना है, लीडरशिप स्ट्रांग रहनी है, तभी हमारा देश सुरक्षित रह पाएगा। खटाखट फटाफट छटाछट वाले राहुल गांधी जी का क्या हुआ? अब ये सब यूट्यूबर के बयान है, खटाखट फटाफट कुछ नहीं होता है। इंटेंशन सही हो, पॉलिसी सही हो, इम्प्लीमेंटेशन सही हो, टाइम ओरिएंटेड कार्यक्रम चले, हम सब सेफ हैं। चलिए, और भी लोगों की राय जानते हैं। वोट किया आपने? अभी नहीं, अभी हम करने के लिए हम देखिए, अभी आप अपनी बारी का इंतजार करें। काफी भीड़ भी मैंने देखी है, इस वजह से रुके हैं शायद आप। चलिए, जाने से पहले बता दीजिए क्या सोच के आए हैं आज वोट करने, क्या मुद्दा? बदलाव। बदलाव।